इस वीडियो में एक्स का मान निकालने के लिए बताएंगे जी। पिछले वीडियो में हम 2 वीडियो में थोड़ा छोटा छोटा एक्स का मान रहता है जी, उसके बारे में बताए थे। आज हम थोड़ा सा लॉन्ग है उसके बारे में बताएंगे। नियम वही रहेगा, नियम आप लोग बता दिए हैं जी। क्या नियम था कि प्लस रहेगा बाबू बराबर के हिसाब का माइनस रहेगा, माइनस रहेगा तो प्लस में हो जाएगा, गुना रहेगा तो भागा में हो जाएगा, भागा रहेगा तो गुना में। ये जो सूत्र है बाबू, छोटा एक्स का मान रहे चाहे बड़ा एक्स का मान रहे, सब के लिए सूत्र एक ही रहता है। और जो थोड़ा सा हम जानेंगे जी चार और आचार के बारे में। चार हम किसको बोलते हैं और आचार हम किसको बोलते हैं, ध्यान दीजिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखल है एक्स लिखल है, वाई लिखल है, जेड चाहे एबीसीडी कुछ भी लिखल है, इसको बोलते हैं कौन सी चीज, इसको बोलते हैं चार। अगर संख्या लिखल है जैसे 1 लिखल है, 2 लिखल है, 3 लिखल है, 4, इसको हम बोलते हैं आचार। देखिए मान लिया जाए यहाँ पर 2 लिखल है, ठीक है, यहाँ पर हम एक्स लिख देंगे, यहाँ पर मान लिया कि लिखल है एक्स, ठीक है, और यहाँ पर हम लगा देंगे, यहाँ पर मान लिया 2 लिखल है, 2x लिखा हुआ, ठीक है, तो 2 के 2 और x यहाँ पर 1 लिखेंगे तो 2 में x है तो 2, परंतु यदि 3 लिखल है, 3x यहाँ पर लिखल है 2 और x, और 2 का 2 रह दिए और x मान हम दे देंगे 2, 2 दूनी के 4, यानी कि x का मान यदि 4 का मान का होता है जी, इसको मालूम चला कि 4 का मान बदलते रहता है। यहाँ पर लिखेंगे 4 का मान जो है मान बदलते रहता है। अब देखिए आचार हम किसको 1 2 3 जैसे बदलेगा जी, सर नहीं बदलेगा। फिर से को समझिए, अच्छे समझिए। जैसे मान लिया जाए यहाँ पे लिखल है 2x, चाहे पर कुछ भी मानिए, जैसे लिखल है 5x, तो मान लिया 5 के 5 एक जहाँ पर 1 लिखेंगे तो 5 में x है तो 5, फिर 5x निकल है तो 5 के 5 लिख लिए। अगर एक समान दे देंगे 2 तो 5 दूनी कितना होगा 10, यानी आचार हम चार आचार किसको जितना भी एबीसीडी में है, ए बी सी डी जितना भी एबीसीडी के आचार है सब को चीज में आता है जी, तो सब आता है 4 में। जितना भी संख्या इनकी डिजिट है उसको हम बोलते हैं आचार। तो आचार के मान बाबू फिक्स रहता है या स्थायी रहता है। कहा कि आचार क्या मान, आचार क्या है, तो जिसका मान बदलते रहता है उसको बोलते हैं आचार, और ना बदलेगा था 4। जैसे इसमें देखिए एक्स कुछ रहेगा तो एक्स हो जाएगा कुछ आचार हो जाएगा, संख्या रहेगा 4 हो जाएगा। ये हम अब बाकी सब याद रखिए, प्लस रहेगा था माइनस, माइनस रहेगा था प्लस, गुना तो भागा, भागा था गुना। आइए हम इस प्रश्न को बनाते हैं जी। सबसे पहले प्रश्न लिखा है बाबू x/3 प्लस 3/2 बराबर 5/2। इसको देखिए बाटा में दे रहा है जी, इसको सबसे पहले हम क्या निकालेंगे जी, एलसीएम निकालेंगे। आपको पता है एलसीएम निकाले आगे करता है, तो 3 और 2 का एलसीएम कितना हो जाएगा जी, तो 2 और 3 का एलसीएम कम से कम 2 काटना चाहिए, 2 खाली 2 से काट रहा है, तो ना काटता तो कुछ करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो 2 3 जा 6, यानी 3 और 2 का एलसीएम हो जाएगा कितना हो 6 हो जाएगा। नीचे वाला से क्या, नीचे वाला को बोलते हैं हर कहलाता है डिवाइड, तो 3 में डिवाइड करेंगे कितना से 6 से, तो 3 2 जा 6 यानी 2 आया, और 2 में मल्टीप्लाई करेंगे कितना से 1 से, हो जाएगा 2x प्लस 2 में देंगे 6 से डिवाइड, 2 3 जा 6 यानी 3 आया, और 3 में 3 से 3 3 जा 9 बराबर 5/2 है, तो 5/2 से सेम टू सेम लिख दिए। अब आगे देखिए, अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए 3 दूनी के 6, ठीक है, 3 2 जा 6, ठीक है। यहाँ पे लिखा है 2x प्लस 9 बराबर, जैसे 5/2 लिखल है 5/2, लिख रहे हैं 5/2। आई देखिए ये 6 जो है कोची में है जी बाटा में, बाटा का मतलब कुछ होता है जी भागा, आई भागा में है, भागा में रहेगा और बराबर के शब्द कोची में हो जाएगा जी गुना में हो जाएगा। ये 6 कोची में बाटा में भागा में इस साइड लाएंगे था गुना में हो जाएगा, ये 6 यहाँ पे आ गया। अब देखिए लिख देंगे 2x प्लस 9 बराबर, देखिए यहाँ पे काट रहा है 2 3 जा 6, तो गुना कर दीजिए 5 तिया 15, 5 3 जा 15। अब तो सेम अब छोटा बन गया जी, 2x प्लस 9 बराबर 15। अब निकाल लीजिए 2x बराबर 15, नाव कुछ में है प्लस में, इस साइड आएगा था माइनस में, तो माइनस 9 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2x बराबर 15 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा जी 6 बचेगा। खाली निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 6, ये 2 को जी में है जी
तो गुना में है, सॉरी हाँ गुना में है, इस साइड आएगा था भागा में हो जाएगा, नीचे आ गया 2, 2 3 जा 6 या 2 3 6, x बराबर 3, आंसर हो गया। बड़ी भारी था जी। सबसे पहले एलसीएम निकाल लिए, एलसीएम निकालने के पश्चात जो बाटा में था इसको कोची में कर दिए, गुना में कर दिए। इसको देखिए यहाँ पे इसको मिटा रहे हैं जी। दूसरा प्रश्न है बाबू 4x - 3y3 इक्वल टू 5x प्लस 4y6। देखिए इसको कुछ करना है, ऐसा प्रश्न है इसको क्रॉस मल्टीप्लाइकेशन कर देना है, यानी ऐसे गुना कर देना है उल्टी करके, ऐसे अपोजिट साइड। अपोजिट मतलब होता है उल्टा। तो करिए 4 में 6 से तो 6 चौके 24x माइनस 6 दिया कितना हो गया 18 बराबर 5x में 3 से तो 5 तिहाई 15x प्लस 4 तिहाई 12। अब जाति जाति के एक साइड कर दीजिए, 24x है तो 24x लिख दीजिए, इस साइड में 24x जाति कौन है 15x होगा कि 12 होगा, तो 15x होगा, 15x का हुआ जी 24 में x लगल है, इसको भी x लगल है, 12 कहना हुआ 12 में x लगल है नहीं जी, डिजिट में आता है। तो 24x 15x कौची में है तो प्लस में है, और प्लस में रहेगा बराबर तो कौची में हो जाएगा माइनस में, तो माइनस हो जाएगा 15x बराबर 12 के 12, ये देखिए 18 के पहले कौची का चिन्ह है माइनस में, इस साइड आएगा था प्लस में हो जाएगा। अब देखिए 24x में चल जाएगा 15x तो कितना बचेगा 9x बचेगा, 9x बराबर 18 12 कितना हो गया जी 18 10 28 2 30 हो गया। 9 के बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है, ये जो 9x लिखा हुआ है बाबू ये 9x नहीं है, ये 9 गुना x है, 9 में x से गुना करेंगे तो 9x में होगा। जैसे पे यहाँ पे लिखा है 3p, ये वास्तव में रियल में 3p नहीं है, ये लिखा हुआ है 3 गुने p, 3 में p से मल्टीप्लाई करेंगे तो 3p तो होगा, समझे कि नहीं। यानी बीच में मल्टीप्लाई छिपा हुआ रहता है। खाली निकालेंगे x बराबर हो जाएगा 30/9 है, मल्टीप्लाई में डिवाइड में हो जाएगा 9 आ जाएगा नीचे, काट रहा था काट दीजिए और ना काटेगा तो छोड़ देंगे। देखिए 10 3 जा 30, 10 3 3 जा 9, यानी x बराबर आ गया बाबू 10/3, 10/3 आंसर। इजी तो है जी। फिर बहुत जल्द मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।